जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, यानी कि क्लास 11 का जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें जितने भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन पूछा गया है किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया, एक बार नहीं कई बार पूछा ये क्वेश्चन, यानी कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। आप समझ लीजिए, अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे से देख लेते हैं तो आपका कोई ना कोई क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में रिपीट हो ही जाएगा। ये मेरा गारंटी है, उसकी नहीं होगा तब आप आके बताइएगा। चलिए चलते हैं सबसे पहला क्वेश्चन में। उससे पहले आप लोगों से ये बताना चाहेंगे कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए करना क्या है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है और वहाँ पे जो है आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जब भी रिवाइज़ कीजिएगा इस चैप्टर को, ये सारे क्वेश्चन बनाइएगा, फिर देखिए आपका ये चैप्टर जो है अपने मुंह पे हो जाएगा, यानी उंगली पे हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है माल्पीजियन यानी बोमेंस रीनल कॉर्पस्कल अकर्सिन तो कहाँ पे होता है। तो देखिए ये पहली बात तो ये किडनी में होगा, ठीक है। किडनी का होता है दो पार्ट, एक होता है क्या सेंट्रल पार्ट, एक होता है पेरीफेरी पार्ट। पेरीफेरी वाला पार्ट को बोलते हैं कॉर्टेक्स और सेंट्रल पार्ट को मेडुला बोलते हैं, ठीक है। तो मान लो ये क्या है, इधर है मेडुला और ऊपर है कॉर्टेक्स, ठीक है। तो कॉर्टेक्स में क्या होगा, कॉर्टेक्स में होगा लूप ऑफ हेनले का क्या बोमेंस कैप्सूल होगा, ऐसा बोमेंस कैप्सूल होगा और पीसीटी होगा, और नीचे क्या लूप ऑफ हेनले होगा, उसका डीसीटी ऊपर होगा, फिर इसके साथ जो है कलेक्टिंग डक्ट के साथ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है बोमेंस कैप्सूल, तो बोमेंस कैप्सूल तो ये है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉर्टेक्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो आंसर हो गया आपका बी, कॉर्टेक्स। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज रेगुलेटेड बाय ऑप्शन नंबर 1 अल्डोस्टेरोन, अल्डोस्टेरोन एंड एडीएच, अल्डोस्टेरोन, एडीएच एंड टेस्टोस्टेरोन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एडीएच, यानी कि वेसोप्रेसिन जिसे बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन इज कंट्रोल्ड बाय, यूरिन का कंसंट्रेशन को कंट्रोल कौन करता है, अभी बताए एडीएच जिसका नाम है वेसोप्रेसिन, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट है किडनी स्टोन इज प्रोड्यूस ड्यू टू, तो किडनी स्टोन क्यों होता है, डिपोजिशन ऑफ सैंड पार्टिकल नहीं, प्रिसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन्स नहीं, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ऑक्सलेट्स, यानी कि जैसे टमाटर वगैरह खाएंगे आप तो उसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है, और अगर आप पानी कम पीजिएगा तो ऑक्जेलेट आयन जो है आपका जमा होना, एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, उससे क्या होगा, किडनी स्टोन हो जाता है। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ आरबीसी इन यूरिन इज कोल्ड, यानी कि यूरिन में अगर आरबीसी प्रेजेंस होता है तो उसे क्या बोलेंगे। देखो आरबीसी में होता है हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन में आता है हीम ग्रुप यानी आयरन ग्रुप, तो यानी कि हेमेटोयूरिया है, ऐसे ही याद रखेंगे इसको। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट, द ब्लड वेसल्स टेकिंग प्लेस, ऐसा है द ब्लड वेसल्स टेकिंग ब्लड यानी फॉर्मिंग ग्लोमेरुलर इनटू द बोमेंस कैप्सूल, ये अच्छा इससे क्वेश्चन बोलता है। देखो ये बोमेंस कैप्सूल है, एक सेकेंड, ये है बोमेंस कैप्सूल, इधर से एफरेन आर्टियोल आया, यहाँ पे क्या बना ग्लोमेरुलस, फिर एफरेन आर्टियोल बाहर आया, तो ब्लड लेके आ रहा है कौन, एफरेन आर्टियोल, यहाँ पे ग्लोमेरुलस बना, फिर एफरेन आर्टियोल से बाहर चले जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट, ऑर्निथिन साइकिल इज रिलेटेड टू, ऑर्निथिन साइकिल रिलेटेड होता है एक्सक्रेशन से यानी यूरिन फॉर्मेशन से जो लीवर में होता है, आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट, यूनिफेरस यानी नेफ्रॉन टिब्यूल्स अकर्सिन, यानी नेफ्रॉन का टिब्यूल्स पार्ट कहाँ पे होता है, किस में होगा, यूनिफेरस टिब्यूल, यानी नेफ्रॉन किस में होगा, तो सिंपल सी बात है नेफ्रॉन तो किडनी में होता है, ओवरी में तो होगा नहीं, टेस्टिस में तो होगा नहीं, स्टमक में तो होगा नहीं, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, हेनले लूप इज़ फाउंड इन, तो हेनले लूप किस में होता है, तो हेनले लूप होता है कि नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन किस में होता है, तो किडनी में, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, द टू किडनी लाइज, तो किडनी जो रहता है
एक बात याद रखिएगा, एक किडनी ऊपर एक किडनी नीचे होता है, ये बात हमेशा याद रखना है कि लेफ्ट किडनी जो होता है हाई लेवल पे हो, थोड़ा सा हाई रहेगा किससे, राइट से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। क्योंकि राइट साइड में होता है लीवर होता है, लीवर जो है राइट वाला किडनी को थोड़ा नीचे दबा देता है। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट सप्लाइड एक्सक्लूसिवली विथ इन वॉलेंट्री मसल्स। क्वेश्चन है कि विच वन इज नॉट सप्लाइड एक्सक्लूसिवली विथ इन वॉलेंट्री मसल्स। तो ये होता है यूरेथ्रा में, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, हैनले लूप अकर्स इन, हैनले लूप कहाँ होता है, नेफ्रॉन ऑफ मैमल्स, आंसर हो जाएगा किसमें, सी नंबर। नेक्स्ट, द सेल नेम पोडोसाइट अकर्स इन, देखो ये है ग्लोमेरुलस बोमेंस कैप्सूल, ये है बोमेंस कैप्सूल, यहाँ पे होता है ग्लोमेरुलस। तो इसका इनर वाला लेयर आउटर लेयर, तो ग्लोमेरुलस के जो इनर लेयर होता है यहीं पे क्या होता है, पोडोसाइट, जो सिल्ट बनाता है, सिलिड बनाता है, जिससे क्या होगा, फिल्ट्रेट आ जाएगा ग्लोमेरुलर स्पेस में। तो आंसर है इनर वॉल ऑफ बोमेंस कैप्सूल, ए नंबर। नेक्स्ट, एक्वाटिक रेप्टाइल्स आर, एक्वाटिक रेप्टाइल जो पानी में रहने वाले रेप्टाइल्स हैं वो क्या होता है, तो सिंपल सा आंसर है सी, एमिनोटेलिक, यानी अमोनिया जो रिलीज करता है इन वाटर। और क्या होगा, यूरिकोटेलिक ऑन लैंड, जो लैंड में होगा वो क्या होगा, यूरिकोटेलिक होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। नेक्स्ट, ब्लड विच लीव लीवर एंड पासेस टू आवर हार्ट हैज़ हायर कंसंट्रेशन ऑफ। देखो ये क्वेश्चन ये है कि ब्लड जो है लीवर से निकलने के बाद कहाँ जाता है, हार्ट के पास, तो उसमें कंसंट्रेशन किसका ज़्यादा होगा, तो यूरिया का होगा, आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन इन अ ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन, तो जितना बड़ा जो होगा लेंथ होगा किसका, जिसके जितना ज़्यादा लेंथ होगा लूप ऑफ हेनले का, उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा किसका, यूरिन का, आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिन इज ऑलवेज फ्लूइड एक्सेप्ट इन, तो रेप्टाइल्स और एम्फीबियन में यूरिन जो था फ्लूइड रूप में होता है, बिल्कुल होता है। बर्ड्स और रेप्टाइल्स में नहीं, बर्ड्स में नहीं होता है, बर्ड्स में पेस्ट और पैलेट के रूप में होता है, आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट देखो, कुछ फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, देखा जाए। क्वेश्चन है देखो, फाइंड आउट द करेक्ट लेवल, सबसे आउटर में ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। तो देखिए सबसे पहले ई, देखिए ई क्या होगा, जो किडनी से बाहर जाता है यूरिन को लेके, यूरेटर। तो यूरेटर देखो ई किस में यूरेटर है, यहाँ देखो पहला नंबर देखो यूरेटर है इसमें, नहीं, कॉर्टेक्स दिया है, पेल्विस दिया है, यूरेटर दिया है, यूरेटर दिया है, यूरेटर दिया है, यानी कि ये डी और ई आंसर तो पहले ही गलत हो गया है। ठीक है, दूसरा देखो ऑप्शन, अब दूसरा ऑप्शन देखो, देखो डी नंबर क्या है, पेल्विस है, कहाँ पे डी में पेल्विस है, देखो डी में पेल्विस है और डी में मेडुला है, मेडुला हो सकता है, नहीं होगा, यहाँ भी पेल्विस है, ये आंसर गलत हो गया, या तो ए होगा या तो सी होगा। ए नंबर देखो, ए क्या है, ए है नेफ्रॉन, तो ए नंबर को देखिए नेफ्रॉन है, ए नंबर नेफ्रॉन हो जाएगा इसी तरह। अब बी हो गया कॉर्टेक्स, एंड सी हो गया मेडुला, एंड डी हो जाएगा पेल्विस और ई हो जाएगा यूरेटर। तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। नेक्स्ट, ये नेफ्रॉन देखो, देखिए इन द कंपेयरिंग डायग्राम ऑफ यूरिन फॉर्मेशन आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी। ए में क्या होता है, प्रेशर फिल्ट्रेशन, प्रेशर फिल्ट्रेशन सब में है, यहाँ पे भी प्रेशर फिल्ट्रेशन है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, सी में नहीं है, ये तो कलेक्शन ऑफ यूरिन हो ही नहीं सकता है। डी नंबर रीअब्जॉर्प्शन, यहाँ पे तो रीअब्जॉर्प्शन होगा नहीं।
या तो ए होगा या तो बी होगा। अब देखो बी में क्या कह रहा है, बी है पेरीट्यूलर कैपिलरी, तो रीअब्जॉर्प्शन हाँ बिल्कुल है, उसमें भी रीअब्जॉर्प्शन दिया है क्या, बी में सेक्रेशन दिया, गलत बात है। डी देखो, डी में क्या होता है, उसका पहले सी देख लो, सी आपका हो गया क्या, सी में सेक्रेशन हो रहा है, हाँ सही है। और डी में है क्या, कलेक्शन ऑफ यूरिन, जो कलेक्टिंग डक्ट है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। आप इसका पीडीएफ ले लीजिएगा और अच्छे से देखिएगा, थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर, बहुत मज़ा आएगा। इसी तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। इन द गिवन डायग्राम व्हाट डज ए रिप्रेजेंट, रीनल पेल्विस, आंसर हो जाएगा डी, रीनल कॉर्टेक्स। ये रीनल कॉर्टेक्स नहीं होगा भाई, रीनल पेल्विस होगा ये, ठीक है। आंसर गलत दिया है, आंसर हो जाएगा आपका रीनल पेल्विस, बी नंबर होगा, हम सही कर देंगे, ठीक है। Among the level A and D, A to D of the human urinary system, select option with correct identification and characteristic of a function. सबसे पहले ए के बारे में क्या दिया हुआ, ए है क्या, ए एड्रिनल ग्लैंड है, बिल्कुल सही बात है। और लोकेटेड एट द एंटेरियर पार्ट ऑफ किडनी, सही है। सेक्रेट कैटकोलामाइन विच स्टिमुलेट द ग्लाइकोजन, नहीं 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 नहीं, यहाँ तो गलत है भाई, ये है सही, यही है सही, बी नंबर है सही, एड्रिनल ग्लैंड है। ए क्या है, एड्रिनल ग्लैंड है। उसके बाद लोकेशन कहाँ है उसका, एंट्री पार्ट ऑफ द किडनी में, और सेक्रेट करता है कैटकोलामाइन, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो, मैच द कॉलम वाला है। पीसीटी में क्या था, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, देख तो कहाँ पे है, ए का हो जाएगा क्या, यानी एक्स का हो जाएगा फिल्ट्रेट इज आइसोटोनिक टू द ब्लड प्लाज्मा, हाँ सही है। दूसरा डीसीटी को देखो, डीसीटी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले ओपन इनटू द इट, हाँ बिल्कुल सही है। असेंडिंग के बाद डीसीटी आता है, तो ये भी यहाँ पे ये हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्या होता है, फिल्ट्रेट द हाइपरटोनिक इन प्लाज्मा, हाँ ये भी सही है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ए आर हो जाएगा। तो आंसर इस तरह से क्या होता है, एक्स का एस यहाँ पे है, यहाँ पे है, वाई का पी यहाँ पे, जेड का क्या है क्यू, वहाँ पे आर है, तो ये गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे भी पार्ट ऑफ नेफ्रॉन और उसका फंक्शन से रिलेटेड दिया हुआ है। देखो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड टीबी यानी कि पीसीटी की बात कर रहा है, इसमें क्या होता है, फैकल्टेड, हाँ पहले देख लो इसका। तो पीसीटी जो है, पीसीटी रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम न्यूट्रन एंड पीसीटी इम्परमेबल टू सोडियम, नहीं गलत बात है। इम्परमेबल टू वाटर, नहीं, यहाँ से कोई मतलब नहीं पीसीटी से। फैकल्टेटिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर सोडियम एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रन एंड सोडियम, तो हमको तो एक का लगता है 4। दूसरा देखो डीसीटी का हो जाएगा फैकल्टेटिव, ये वाला 3 नंबर, ठीक है। बी का 3, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले इम्परमिएबल टू सोडियम आयन, इसका असेंडिंग वाला इम्परमिएबल तो वाटर का, तो यानी कि डी का हो जाएगा 1 नंबर। डी का कहाँ गया, डी का हो जाएगा 2 नंबर, तो ये दोनों में है। और सी का 1 नंबर, ये दोनों में है। उसके बाद ए का हो जाएगा 4 नंबर, तो आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी ऑफ नेफ्रॉन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ए देखो, ए क्या है, ग्लोमेरुलस है, बिल्कुल सही बात है।
अ टफ ऑफ कैपिलरी फॉर्म बाय द एफरेन आर्टरी, ये सही है, बिल्कुल सही है, यही बताए थे कि ये है आपका ग्लोमेरुलस, ठीक है। एफरेन आर्टियो डिवाइड हो गए, रीडिवाइड हो गए, बहुत सारा, ये क्या बनाता है, ब्लड कैपिलरी बना लेता है, जिसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। इसी को टफ्ट ऑफ एफरेन आर्टियोल बोलते हैं, ठीक है, यानी कैपिलरी बोले थे, ठीक। ये हो गया एफरेन आर्टियोल, ये एफरेन आर्टियोल, ये ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस किससे बना है, एफरेन आर्टियोल का, उसी से बना है, ठीक है। यानी ये भी याद रखिएगा कि एक ऐसा कैपिलरी है जो दो आर्टरी के बीच में है, इसका नाम है ग्लोमेरुलस। एफरेन आर्टियोल और एफरेन आर्टियोल के बीच में होता है, ठीक। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस क्रिएट हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इन यूनिफेरस ट्यूब्यूल। पहला एक्टिव सेक्रेशन ऑफ सोडियम आयन्स एफरेन आर्टियोल फॉलोड बाय क्लोरीन सेक्रेशन, नहीं, एक्टिव सोडियम एब्जॉर्प्शन फॉलोड बाय द क्लोरीन एब्जॉर्प्शन, सही बात है। ये क्या कराता है, बी नंबर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर को हाई कराता है, बढ़ाता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। इस तरह से 25 क्वेश्चन का हम डिस्कशन कर लिए हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको करना क्या, इसका PDF ले लेना है टेलीग्राम से और बार बार इसे देखते रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।